चलिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि उस वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए जो उस त्रिभुज के परिगत खींचा गया है जिसके शीर्ष के निर्देशांक 1, 2, 3 और -2, 2 है। क्वेश्चन है कि वृत्त के परिगत खींचा गया है वृत्त को, हाँ क्या बोल रहा है कि वृत्त का केंद्र ज्ञात करेगा जो त्रिभुज के परिगत, मतलब ये त्रिभुज इसके परिगत एक वृत्त खींचा गया है ऐसे। अब इसका केंद्रक हमको ज्ञात करना है। इसका क्या दे रखा है मान लेते हैं, जो निर्देशांक दिया हुआ 1, इसको बी मानते हैं 2, 3 और ये सी है -2, 2 और केंद्रक को मान लेते हैं x और y, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये दूरी और ये दूरी, तीनों दूरी क्या होगा आपस में बराबर होगा, क्योंकि एक वृत्त जो होते हैं तो वृत्त का जो ये रेडियस है त्रिज्या, ये जैसे भी ले लीजिए वो आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। इसलिए यहाँ से यहाँ दूरी चाहिए दूरी आपस में क्या है बराबर है। तो हम दूरी सूत्र से AP एक बार PB एक बार PC यानी ये निकाल लेना है। देख ध्यान से, दूरी सूत्र से कौन सा सूत्र, दूरी सूत्र क्या, √x x1 - x2 का होल स्क्वायर और y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये है दूरी सूत्र। अब इसी दूरी सूत्र को मानकर हम AP निकालेंगे। क्या निकालेंगे AP। तो हम x1 इसको मानेंगे ये y, तो x - 1 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर, सही है। यहाँ तक सही है ना। हाँ, अब हम क्या कर सकते हैं, AP बराबर ये आ जाएगा। अब इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। आगे अब क्या निकालेंगे BP, क्या BP, तो BP के लिए क्या हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर, ये हम इसको मान लेते हैं 2। फिर उसके बाद CP का लीजिए या PC का लीजिए, CP ले लेते हैं। CP के लिए क्या हो जाएगा दूरी सूत्र से x - x, ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस इसका स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर, ये हम ले लेंगे समीकरण 3। अब क्या करना है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को एक बार बराबर करना है, इससे कुछ आएगा। फिर उसके बाद समीकरण 2 और समीकरण 3 को बराबर कर लेना है। चलिए ध्यान से, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 क्या है, यानी कि AP बराबर हमको क्या करना है BP, ताकि ये दोनों आपस में बराबर है ना। चलिए ध्यान से देखिए, AP क्या है x - 1 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर और BP है x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ रूट है, तो दोनों तरफ रूट है बीच में बराबर है, तो क्या करते हैं रूट साइड हो जाता है नहीं, जब सेम चीज रहे तो क्या करें रूट हट जाएगा तो बच जाएगा x - 1 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर। यहाँ x - 2 का होल स्क्वायर और y - 3 का होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है a - b का होल स्क्वायर का, क्या है फॉर्मूला, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर, यही होता है ना। चलिए देखिए ध्यान से, तो इसको जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 एकम 2 और 2 को 1 से गुना 2x अब प्लस 1, फिर इसको वाई स्क्वायर माइनस 2y अब प्लस का 1 बराबर इसको x स्क्वायर
दो दूना चार माइनस का 4x प्लस का 4 फिर वाई स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 6y अब प्लस का 9। अब क्या करिए, एक सबको एक साइड कर लीजिए, सबको एक साइड। हाँ, या फिर हम काट सकते हैं कि बराबर के इधर अगर दोनों सेम नंबर है, बराबर के इधर उधर अगर सेम नंबर है, सेम साइन के साथ रहे, तो क्या करेंगे, साइड कर देंगे। तो ये से ये कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, -2x माइनस का 2y और एक मिलके 2। इधर में क्या बचा, माइनस का 4x माइनस का 6y और 9 4 13। अब x वाले को मतलब जो चर पद है उसको इधर लेकर आ जाइए। तो -2x और ये माइनस क्या है, तो प्लस का 4x, फिर माइनस का 2y और माइनस क्या है, तो प्लस का 6y, यानी 13, और ये प्लस क्या है, उधर जाएगा तो माइनस। चलिए, 4 में से 2 गया तो, और 6 में से 2 गया तो 4, और ये कितना कितना 9 11, 13 में से 2 जाएगा तो ये समीकरण हमारा कितना हो गया, समीकरण 2 तथा 3 से। चलिए समीकरण 2 बताइए क्या था, रूट अंडर बीपी बराबर सीपी, नहीं, चलिए बीपी क्या था, रूट अंडर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, y प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 3 का होल स्क्वायर, और सीपी रूट अंडर x प्लस 2 का होल स्क्वायर x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। y माइनस 2 का होल स्क्वायर, यही था। अब क्या है ना, वही रूल हमारा कि दोनों तरफ रूट है तो रूट साइड हो जाएगा, तो बचेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। चलिए, अब x प्लस 2 का होल स्क्वायर अब प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ दीजिए फिर किस पे, x माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, नहीं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, फिर यहाँ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, फिर a स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर है x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 दूना 4 x प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस y स्क्वायर माइनस 2 दूना 4y प्लस 2 दूना 4, फिर वही कि यहाँ से x, ये x कैंसिल, ये y से ये y कैंसिल। अब x वाले को इधर, यानी चर पद को इधर, अचर पद को उस साइड, तो माइनस का 6y और ये प्लस का 4x है, प्लस का 4 है तो इधर आएगा तो माइनस का 4x, माइनस का 4y है तो इधर का प्लस का 4y, और यहाँ हो जाएगा 4 और 4 8, और यहाँ हो जाएगा 9 4 13 माइनस का, सही है। अब यहाँ 4x में से 4x, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो सेम साइन जुड़ जाता है, क्या हो जाएगा, माइनस का 8x, फिर 6y और 4y दोनों अलग अलग साइन है तो घटेगा, तो माइनस का 2y, फिर 13 में से 8 जाएगा तो माइनस का 5। कहने का मतलब सब में माइनस है तो माइनस कॉमन लेके ख़त्म कर देते हैं, तो बच जाएगा 8x प्लस का 2y बराबर 5। ये हमारा हो गया समीकरण कितना, 5। अब बनाना है समीकरण 4 तथा 5 को हल करने पर, तो हल करने पर समीकरण 5 4 और 5 क्या था, 4 समीकरण क्या था, 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y बराबर 11। ये समीकरण हमारा क्या था, 4, और समीकरण 8x प्लस 2y बराबर कितना, 5। ये समीकरण हमारा 5 है। अब ये दोनों को हम लुप्तीकरण या कोई भी करण से हम सॉल्व करेंगे, तो क्या है, इसको हम क्या किससे गुना कर सकते हैं, समीकरण
एक में 2 से तथा 2 में 1 से गुना कर, क्या करने पर? घटाने पर। अलग अलग साइड है तो जोड़ने पर, अगर सेम साइड है तो घटाने पर। तो चलिए समीकरण 1 में कितना से गुना करना है? पूरे में 2 से गुना करना है, मतलब इसमें 2 से करना है, इसमें 1 से, तो 2 से गुना करिए तो 4x, 2 से नहीं, 4 से करना है। कितना से? 4 से। तो 4 से तो कितना हो जाएगा? 4 दूना 8x, 4 चौका 16y और 11 चौक 44। सही है। फिर 1 से करें तो 8x प्लस का 2y अब बराबर 5। अब इसको माइनस कर लीजिए, माइनस माइनस ये कट जाएगा, तो 16 में से 2 जाएगा नहीं, तो 14y और यहाँ कितना 44 में से 5 गया तो 39 है ना। तो y बराबर कितना आ गया? 39/14। एक आ गया, तो क्या मान आ गया? यस सर। y बराबर कितना? 39/14। अब लिखेंगे y का मान, y का मान किसी में भी रख दीजिए, समीकरण 4 या 5 में। y का मान समीकरण 5 में रखने समीकरण 5 देखिए क्या है? 8x प्लस 2y बराबर 5। ध्यान से, 8x प्लस 2 गुने y का मान कितना? 39/14। 2 से काट दीजिए 7 बार में, बराबर कितना? 5। 8x प्लस 39/7 बराबर कितना? 5। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि 8x यहाँ लिखिए, 5 प्लस क्या है उधर जाएगा तो 39/7। 8x, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और 7 का एलसीएम 7, 7 35 माइनस 39। 8x बराबर कितना? 39 बड़ा है, 35 छोटा है, तो 39 में से 35 जाएगा तो -4/7। तो x बराबर हो जाएगा -4/7 गुने 1/8। 4 एकम 4, 4 दूना 8, मतलब -1/14। इसलिए ये जो निर्देशांक मतलब x और y जो हमारे पास वैल्यू आ गई, कितना हो गया? -1/14, 39/14। ये हमारे पास है।